हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आगे की वीडियोस लेके आऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपने हमें कॉलेज की लिस्ट दे दी, गवर्नमेंट कॉलेज कितने होते हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने होते हैं। अब हमें आप ये भी बता दो कि सर गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ कितने होते हैं और प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ कितने होते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। 1.5 की स्पीड कर लो, 2 की स्पीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आपके पास सबसे पहली बात, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज वाली वीडियो नहीं देखनी है तो जाके देख लेना, आपको वहां पे मैंने पूरी कंप्लीट लिस्ट दी है। ठीक है, और वो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए आपका ज्ञान लैब ऐप जो है वो अपडेट करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, पासवर्ड 123456 डालो, या फिर अगर आप लोग नए बच्चे हो फिर से डाउनलोड करो। प्ले स्टोर पे आके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। नोट्स एंड पीडीएफ में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनना, ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने आपको एक लिस्ट निकाल के दी है। ये लिस्ट क्या है, ध्यान से देखना। ये हमारी जो लिस्ट है ये है बीएससी नर्सिंग सीईटी 24 की, कैप राउंड की फॉर एकेडमिक ईयर 24-25, और ये है आपका कैप राउंड 1 की लिस्ट। कौन सी लिस्ट है? कैप राउंड 1 की लिस्ट। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। अभी यहाँ पर देखो कुछ चीजें दी गई है, अभी वो चीजें क्या क्या है देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर अपने को कुछ सीरियल नंबर दिया है, ये आपके सीरियल नंबर है, और ये है SML स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर। ठीक है, तो आपका ये रैंक है, ये क्या आपका रैंक, इन शॉर्ट में आपका ये रैंक है। ये आपका सीईटी फॉर्म नंबर है, ये आपका नाम है, ये आपका जेंडर आ गया, कैटेगरी आ गई, फिर यहाँ पर आपका कोटा आ गया, फिर यहाँ पर कॉलेज कोड आ गया, कौन सा आपको अलॉट किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो बच्चा है, ठीक है, बॉलीवर प्रियंका, ये जो बच्चा है अपना, इसका जो रैंक था 1 आया है, फीमेल कैंडिडेट है, कैटेगरी है NTB परसेंट, ओपन कैटेगरी में है, और इसको ये कॉलेज अलॉट हुआ। कौन सा? GMC नर्सिंग नागपुर का कॉलेज अलॉट हुआ। अब सर यहाँ पर तो परसेंटाइल तो दिया ही नहीं है, सर परसेंटाइल कैसे पता चलेगा कि इस कॉलेज में ये परसेंटाइल है, कैसे पता चलेगा सर? तो इसके लिए आपके पास एक और पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक और पीडीएफ है जो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। ये वाली पीडीएफ को ध्यान से देखना और समझना कि क्या है ये। अब इस वाली पीडीएफ में जब आप देखोगे तो यहाँ पर देखो सेम स्टूडेंट प्रियंका का है, देखो ये यहाँ पर इसका रैंक है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर इसका रैंक है, इसका सीईटी फॉर्म नंबर है, इसका नाम है, फीमेल है, NTB कैटेगरी, इसके कितने परसेंटाइल बने थे? 100 परसेंटाइल बने थे। ठीक है, तो GMC नागपुर फर्स्ट लिस्ट में 100 परसेंटाइल के स्टूडेंट को मिला। सेकेंड रैंक है हमारा प्रशांत, ठीक है, मेल है, EWS है 99.999। तो ये जो है ये लिस्ट कौन सी है सर? ये लिस्ट है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसमें आप लोग को आपको नाम दिया है और किसको कितना परसेंटाइल मिला है वो दिया है। और ये कौन सी लिस्ट है? ये है आपकी कैपराउंड 1 की, जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, जिनको कैपराउंड 1 में एडमिशन मिल गया, ये उनकी लिस्ट है। ठीक है, तो आपको नर्सिंग के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज किसको कितने मार्क्स पे मिला है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और एक और मैं आपको फिगर दे देता हूँ। ठीक है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हमारे पास कितने गवर्नमेंट कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास 6 है। कितने हैं? 6 गवर्नमेंट कॉलेज है। अब हर एक कॉलेज में 50 सीट है, तो आपके पास कितनी टोटल सीट आएगी? आप लोग गणित लगा लेना, 300 के लगभग आपके पास गवर्नमेंट सीट्स आ जाएगी। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए। अब ये जो 300 सीट है, इन 300 सीट्स में ओपन के बच्चे भी है, कैटेगरी के बच्चे भी है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, PWD के बच्चे भी है, और बहुत सारे हमारे पास बच्चे हैं। इन सबको मिला के 300 सीट में से मिलने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर 98 पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, 97 पे कौन सा कॉलेज मिलेगा? तो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी कट ऑफ लिस्ट चेक की है, कि अगर आप ओपन कैटेगरी बच्चे हो तो आपको 99.65789 इसके रेंज में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, एकदम क्लियरली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 99 पॉइंट पे ही आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर उससे नीचे है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम है। फिर कुछ अपने प्राइवेट कॉलेजेस है जो अच्छे बहुत कॉलेजेस है। इससे पहले मैं कैटेगरी के लिए बता दूं, कैटेगरी के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 98-99 परसेंटाइल के बीच में, ठीक है, आपको कैटेगरी के जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको एडमिशन मिल सकता है। सेम PW के लिए थोड़ा सा कम है। तो आपको मैं बताना क्या चाहता हूँ कि अगर आप लोग ओपन कैटेगरी हो गए या कैटेगरी के होंगे,
ठीक है, या फिर किसी और डिफेंस कोटा से हो गए, तो आपके लिए थोड़ा सा परसेंटाइल कम है, लेकिन आपको टॉप 300 में ही आना पड़ेगा। अब ये सर ये टॉप 300 कब पता चलेगा हमको? अब जैसे मैंने आपको प्रोसेस समझाया था, अब आपका रिजल्ट आ गया, अब आपकी एक नया वेबसाइट बनेगा, नया वेबसाइट पे आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोडेशन करना है, अपलोड करना है, पेमेंट करना है आपको। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे, वेरीफाई कर लोगे, पेमेंट कर दोगे, उसके बाद में जितने भी बच्चों ने नर्सिंग के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब एक और ध्यान से सुनना, मान लो कि 1 लाख बच्चों ने, कितने 1 लाख बच्चों ने सीईटी नर्सिंग का एग्जाम दिया है, ठीक है, MHBSc नर्सिंग का एग्जाम दिया है, लेकिन इन 1 लाख में से सिर्फ 50,000 बच्चे ही सीरियस थे। कितने बच्चे सीरियस थे? 50,000 बच्चे ही सीरियस थे। अब उन 50,000 में से भी कुछ बच्चों को कम परसेंटाइल आया होगा, बहुत कम आया होगा, कुछ बच्चों को बहुत अच्छा आया होगा। तो मानो जो लास्ट में रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, एक्चुअल में जो एडमिशन के रजिस्ट्रेशन करते हैं वो बहुत कम बच्चे होते हैं, और मान के चलो कि 20,000 बच्चे ही जो होंगे, 20 से 40,000 बच्चे होंगे जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो उनका ही लेके आप लोग क्या करोगे, रैंक बनाओगे, उनको ही पकड़ के आपका रैंक बनेगा, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी जो लिस्ट आएगी, जिसको हम लोग प्रोविजनल लिस्ट बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये आपकी प्रोविजनल लिस्ट है, ठीक है। तो इनमें से ही आपका नंबर आएगा। तो आपको अभी परसेंटाइल आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आ गया है, परसेंटाइल आपके पास होगा। परसेंटाइल के हिसाब से आप मान के चलो कि अगर आपको 99 पॉइंट है तो आपको गवर्नमेंट मिलने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। अगर उससे कम है तो आप लोग कॉलेज की रिसर्च करना चालू कर दो, ठीक है। चेक कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। फिर से यहाँ पर एक और कोई भी रैंडम नंबर ले लो, जैसे यहाँ पर ये है अपना रैंक 11, रैंक 11 है, नाम क्या है, संजना, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट है, SC कैटेगरी है, ओपन कोटा में लगा है इसको। कॉलेज कौन सा है इसका? BJ नर्सिंग पुणे कॉलेज, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अभी ये संजना का मार्क्स देखते हैं, इसको मार्क्स कितना आया था, परसेंटाइल कितना आया था, तो 11 नंबर। यहाँ पर आपको 11 नंबर दिख रहा है, आपको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, रुक जाओ, कुछ गलती हो गई क्या? संजना, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, क्या नंबर था इसका? अरे सॉरी, संजना 10 नंबर पे, सॉरी 10 नंबर पे, 10 नंबर, हाँ संजना, ठीक है। तो ये आपका आ गया, संजना का कितना परसेंटाइल आया था, फीमेल SC कैंडिडेट 99.97। तो आप लोग को ऐसे चेक करना पड़ेगा कि BJ कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, JJ हॉस्पिटल वाला, मुंबई वाला, ऐसे आपको नागपुर वाला, ऐसे आपको सारे कॉलेजेस के जो है कट ऑफ लिस्ट यहाँ से दिख जाएंगे। सर ये डाउनलोड कहाँ से किया है? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टाइप करना है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट BSc नर्सिंग 2024 PDF, इतना गूगल पे डालोगे तो आपको पहली वेबसाइट पे आपको ये PDF मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ये PDF मिल जाएगी। इस PDF पे जैसे ही आप आओगे आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो और इसमें चेक कर सकते हो। तो ये कैपराउंड का कैसे डाउनलोड करना है? सेम चीज, क्या डालोगे, MHBSc कैपराउंड 1 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट 2024 PDF, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी कि पहले राउंड में किस किस कॉलेज में कौन कौन से बच्चों का एडमिशन हुआ था, और इस रैंक से क्या पता चलेगा आपको कि कौन कौन से बच्चों को कितना रैंक आया था, ठीक है। ये 2024 के बच्चे हैं, तो आपको इसी के बेस पे आपको आपका परसेंटाइल पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितना परसेंटाइल है। ऐसी आपकी पहली लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट आएगी, तीसरी लिस्ट आएगी, चौथी लिस्ट आएगी जिसको इंस्टीट्यूशनल राउंड बोलते हैं, और पांचवी लिस्ट आएगी जिसको इंस्टीट्यूशनल राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपकी लिस्ट आने वाली है, तो आप लोग अपना प्लान, एक्शन प्लान बना के रखो ताकि आप लोग उस पर आगे जाके काम कर सको। बाकी अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना, मैं एक दिन लाइव आके आपको इंटरेक्शन करके आपको मैं बता दूंगा कि और कैसे कैसे आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इस PDF में ना एक सर्च का ऑप्शन भी होता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी कॉलेजेस है, जैसे इसमें आ जाते हैं, पहले इसमें आ जाते हैं, इसमें हमें कौन सा कॉलेज चाहिए, इसमें हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, GMC कॉलेजेस। तो यहाँ पर आप लोग GMC डालोगे ना, GMC, सारे GMC कॉलेजेस हमको मिल जाएंगे, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पर, ये सारे GMC कॉलेजेस है, आप लोग उसके नाम नोट कर सकते हो। नीचे नीचे जाओगे, मतलब क्या है कि आपका कट ऑफ कम होते जाएगा, तो लास्ट में आप लोग चेक कर सकते हो कि कितना कितना लगा है, ठीक है। लास्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जो येलो दिख रहा है ना, ये सब GMC है, आप लोग सर्च कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। देखो GMC है, GMC, ठीक है। PDF बहुत बड़ी है, 420 पेज की है, इसलिए लोड होने में टाइम लगता है, ठीक है। GMC सब GMC कॉलेजेस है, संभाजी नगर, नागपुर, संभाजी नगर, पुणे, BJ कॉलेज, ठीक है। ये पूरा आप लोग को लिस्ट मिल जाएगा, पूरा लिस्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लोड होने में टाइम लग रहा है, 420 पेज है बेटा। तो यहाँ पर आप लोग पूरा सर्च कर सकते हो, आराम से बैठ के सर्च करो, ठीक है। लिस्ट बनाना चालू करो,
तो ही आपको कुछ मिलने वाला है। ऐसे आपको कोई हाथ में लाके नहीं देगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और यहीं से आप लोग को लिस्ट बनाना पड़ेगा। ऐसे आप लोग को जो भी आपका कॉलेज का टारगेट है वो कॉलेज का नाम ढूंढ सकते हो और उसका लास्ट में परसेंटाइल कितना था, कौन किसको मिला है और उसका परसेंटाइल कितना था, आप लोग वो चेक कर सकते हो। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया है कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। आपको मैंने लिस्ट भी बता दी है, कट ऑफ भी बता दिया है। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग फिर से कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।